वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू परिवार से आए बच्चों को नमस्कार और मुसलमान परिवार से आए बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। और जीआरडी एकेडमी लुधियाना के वाइस चेयरमैन मेरे वीर कंवलजीत सिंह जी और प्रिंसिपल मैडम नवनीत कौर जी और यहाँ का सारा स्टाफ, लिविंग ट्रेजर की टीम और गुरुमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की टीम के साथ मिलके मैं आप सबका धन्यवादी हूँ कि आप बच्चों के साथ मुझे मिलने का इन्होंने चांस दिया। सो आप सबको मेरा प्यारे बच्चों, मेरा आपको प्यार। जो आज का ये टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई भी इसको नाम नहीं दिया गया कि आज हमने हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, फिजिक्स में बोलना है, केमिस्ट्री में बोलना, मैथमेटिक्स में बोलना है, ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया। अब जब नाम नहीं दिया गया तो हमने सोचना है कि ये स्कूल किसके लिए बनाया। क्या ये स्कूल हमने यहाँ के चेयरमैन सरदार राजा सिंह जी दारजी के लिए बनाया? से यस और नो, से यस और नो। क्या ये स्कूल हमने वाइस चेयरमैन कंवलजीत सिंह जी के लिए बनाया? क्या ये स्कूल प्रिंसिपल मैडम के लिए बनाया है? यहाँ पर जितने टीचर और स्टाफ हैं उनके लिए बनाया है? फिर किसके लिए बनाया है? वाओ! तो घर में मम्मी पापा हमें गुस्सा क्यों करते हैं? सवाल उठता है, प्रिंसिपल मैडम या बाकी सारे टीचर या स्टाफ हमें गुस्सा क्यों करते हैं? अगर हमारे लिए बनाया गया है तो हमें पढ़ाओ, हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए बनाया गया है, हमें पढ़ाने के लिए बनाया गया है, पर हम यहाँ पर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ना सहन करने आए हैं। तुम्हारा कौन है? ऊंचा बोलो। गुस्सा कौन करता है? गुस्सा कौन करता है? टीचर। ऊंचा बोलो। अब कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेगी, कोई कुछ नहीं करेगी, डोंट वरी। गुस्सा कौन करता है? टीचर। किसको करता है? अगर हमारे लिए बनाया है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतने करोड़ों यहाँ पर खर्च किए हुए हैं, तो हमको प्यार किया करो ना। ये करोड़ों जो लगाए हैं, प्यार करने के लिए लगाए हैं कि गुस्सा करने के लिए लगाए हैं? क्या क्या करने के लिए गए हैं? प्यार के गुस्सा? तो हमारे लिए बनाया है, हमको प्यार करने के लिए बनाया है। पर यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके जीआरडी का भी मुझे मालूम नहीं, पर वर्ल्ड वाइड मोस्टली प्रैक्टिस ये है कि टीचर के पास कुछ डिग्रियाँ हैं, उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, मैनेजमेंट ने उसको रख लिया है और टीचर को ये गारंटी मिल गई है कि तेरे पास डिग्री है, तेरे को अथॉरिटी मिल गई है, तू बच्चों को जितना मर्जी गुस्सा कर। ये उसको ताकत मिल गई है। ये जब हमारे नंबर कम आते हैं, टीचर हमको 100 में से 0 देती है ना? बोलो, 0 देती है ना? पर जब हम शरारत करते हैं तो टीचर हमें मुर्गा बनाती है ना? बोलो, मुर्गा बनाती है ना? तो ये तो गलत हो गया, मुर्गा मेरे को बनाते हैं, अंडा टीचर देती है। वाह जी वाह! ये कौन सा ढंग है पढ़ाने का? एक बच्चा गलती करता है, सारे बच्चे बेंच पे खड़े हो जाओ। जिसने गलती की है उसको प्यार से समझाया जा सकता है, बाकी बच्चों को तो पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको प्यार करना है, उसको भी पनिश नहीं करना है। आपको ये वाला तरीका पसंद है जो मैं बोल रहा हूँ? से यस और नो।
आप चाहते हैं ये तरीका फ्यूचर में हो जाए, तो आपको कुछ करना होगा। अब आजकल आप ऑनलाइन या सेल फोन पे एक गेम के विक्टिम हुए ना, कुछ जी, है ना? अरे क्या बोल दिया, मेरे को मालूम ही नहीं है। कुछ जी गेम आपका टाइम ले जाती है। बोलो, कुछ भी करने से अदर देन योर स्टडीज आपका टाइम वेस्ट होता है। सारा आपने बोलना है, से यस और नो। टाइम वेस्ट होता है, आपकी आंखें भी थक जाती होंगी, आपकी नज़र को भी नुकसान होता होगा, आपकी नींद का टाइम भी व्यर्थ जाता होगा, आपको सोने का टाइम कम मिलता होगा। अच्छा, जब आप कुछ जी कर रहे होते हो तो आपके कुछ जी के टाइम पापा मम्मी भी गुस्सा करते होंगे, चल अब सो जाना, अब बंद कर देना, अब टाइम और ज़ाया ना करना। हमें ना ऐसे मालूम नहीं है कि हमारा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट मैं करता हूँ। मैं आपके शू में पैर डाल के बात कर रहा हूँ। मेरी एज 60+ है, आपकी एज 10, 11, 12, 13, 14 है, और आप जीआरडी लुधियाना के स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एज में जाने की, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ आपके पाले में खड़ा होके मैनेजमेंट, स्टाफ और दुनिया भर के सारे टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खड़काने आया हूँ। सो मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ा सकता नहीं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ। एकेडमिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग से मैंने सीखा रोड्स, रेलवेज़, ब्रिजेस, टनल्स, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग को, बाहर वाली इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और अंदर की इंजीनियरिंग को शुरू किया कि हार्ट टू हार्ट रोड्स कैसे बनती हैं, हार्ट टू हार्ट पापा मम्मी का झगड़ा कैसे मुकाया जाए, हमने काउंसलिंग शुरू की। हार्ट टू हार्ट पति पत्नी तलाक लेते हैं, हम उनके ब्रिजेस बनाएंगे, हम के उनके मन के घर बनाएंगे। ऐसे वाला कॉन्सेप्ट हमने सिविल इंजीनियरिंग से, बाहर की सिविल इंजीनियरिंग से अंदर का काम शुरू कर दिया, जिसको धर्म का काम बोलते हैं, जिसको हार्मनी बोलते हैं, जिसको हारमोनियस लाइफ बोलते हैं। हमने ये काम शुरू कर दिया। ये काम हमने सीखा कहाँ से? मैंने बचपन से घर में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सीखा, इसलिए मुझको गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में से जो समझ आया, मैं आपसे वो वाली बातें डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग लिटरली वन रिलीजन, आई एम टॉकिंग डिवाइनली ह्यूमैनिज्म। इंसानियत भरपूर जीवन क्या होता है? जब आपका पापा मम्मी आपको गुस्सा करते हैं, आपको बुरा लगता है? से यस और नो? जब आपके पापा मम्मी आपस में लड़ते हैं तो आपको बुरा लगता है? और जब पापा मम्मी को गुस्सा करते हैं, या मम्मी पापा को गुस्सा करती है, या मम्मी आपकी दादी को गुस्सा करती है, आपको बुरा लगता है? बस डिवाइन इंटेलेक्ट इसको बोलते हैं कि जो उन्होंने उसके साथ किया, उसने उसके साथ किया, अगर ऐसे मैं किसी के साथ करूं तो। जैसे हम इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे, ये जो आज की दुनिया में गेम्स खेलते हैं ना,
उसमें से पता ही नहीं लगता हम ऐसे वाले ईवल्स, नेगेटिव थॉट्स जिसका नाम वाइसेस रखते हैं, वो हम पता नहीं कब सीख जाते हैं। और अपने हाथ में ताकत आते ही वही वाले नेगेटिव्स हम प्रैक्टिस करके वो वाला स्वभाव शुरू कर देते हैं। सो मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन से सीखेंगे कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। आप में से कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, उसको एकेडमिकली पढ़ना और दुनियावी तौर पर उससे पैसे कमाने, अपने कॉरपोरेट सेक्टर में उसकी हाइट्स को टच करना, ये बात अलग है। लेकिन अगर आपने डिवाइन इंटेलेक्ट को पकड़ लिया, ह्यूमैनिज्म को पकड़ लिया, तो आप डॉक्टर बनोगे, आप किडनी बेचोगे नहीं। आप डॉक्टर बनोगे, आप मरीज से ज़्यादा फालतू पैसे नहीं लोगे। आप इंजीनियर बनोगे, आप कहीं पर ब्रिजेस बनाओगे तो वहाँ पर सीमेंट के साथ मिट्टी नहीं मिलाओगे। आप वकील बन जाओगे, सच को झूठ, झूठ का सच नहीं करोगे। अगर कर पाए तो मानो आपने इस टाइम पर कुछ जी या फुछ जी या हुछ जी में टाइम जाया किया था और पढ़ाई करते करते डिवाइन इंटेलेक्ट को नहीं पकड़ा। जो हमको समझाते हैं ना, वो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। ये बात अलग है कि टीचर मेरे को गुस्सा करती है, लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। अगर गुस्सा ना करे और टीचर प्यार करे तो अच्छा लगेगी ना। ऐसे ये वाली प्रैक्टिस अगर मैं बड़ा होके अपने जीवन में शुरू करूं, पर मैंने काउंट क्या किया हुआ है, एक जोक हम सारे स्कूलों में डिस्कस करते हैं। क्या टीचर ने बोला कल इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं एग्ज़ाम लूँगा, तुम सब बच्चे पढ़ के आना, जो पढ़ के नहीं आएगा उसको मारूंगा और फेल कर दूंगा और क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सारे बच्चे क्लास में आ गए। टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया, पढ़ के आए हो? कहता नहीं। तुमको मालूम है कि फेल कर दूंगा? कहता हाँ जी। तुमको मालूम है कि मैं सज़ा भी दूंगा और क्लास से बाहर निकाल दूंगा? कहता हाँ जी। कहता फिर क्यों नहीं पढ़ के आए? बोलता है मेरे को ना रात को आपके पापा सपने में आए थे। उन्होंने आपका नाम लेके कहा था कि मेरा बेटा तेरा टीचर है, मैं उसको बोल दूंगा कि तेरे को फेल नहीं करना, मैं उसको बोल दूंगा उसको मारना नहीं है, मैं उसको बोल दूंगा कि उसको सज़ा नहीं देनी। तो आपके पापा का कहना मान के मैं पढ़ के नहीं आया। अब टीचर जिसने इतने साल लगा के MA BEd और पता नहीं क्या क्या PhD की पढ़ाइयाँ करके डिग्री ली है, छोले बेच के तो ली नहीं, वो भी बहुत सियाना था टीचर। तो टीचर ने बोला ओ मेरे पापा आपके सपने में आए थे? मेरे पापा मेरे सपने में भी आए थे और तेरा नाम लेके बोले थे अगर वो काका पढ़ के ना आया था उसको मारना भी और फेल भी कर देना और क्लास से भी बाहर निकाल देना। तो मैंने भी तो अपने पापा का कहना मानना है ना। तूने अगर मेरे पापा का कहना माना है तो मैंने भी मानना है। अब बच्चा ऐसे सहम गया और चुप कर गया। टीचर बोला चुप क्यों है, बोलना। कहता सर क्लास में आ गया हूँ, आपकी मर्जी है, मारो चाहे फेल करो चाहे क्लास से बाहर कट दो। पर एक बात बड़े अफसोस की है, वो क्या,
आपके पापा बड़े कमीने निकले, मुझे कुछ कह गए, आपको कुछ कह गए। अच्छा जी, स्कूल किसके लिए बनाया था? हमारे लिए। स्कूल टीचर के लिए नहीं बनाया था, मैनेजमेंट के लिए नहीं बनाया था, हमारे लिए बनाया था ना। हमने क्या शुरू कर दिया? टीचर के पापा को कमीना साबित करना शुरू कर दिया। स्कूल बना था साढ़े वास्ते, स्कूल बनाया गया सी मेरे वास्ते। अच्छा, जब टीचर ने पूछा, बच्चों मैथमेटिक्स की क्लास में तुमने इतने फार्मूले सीखे हैं, मेरे को मेरी उम्र बताओ, तो सारे बच्चे चुप। सर, अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी को देखकर उसकी उम्र कितनी होती है ये तो हमने कभी आपने पढ़ाया ही नहीं। टीचर कहता नहीं, कोई फार्मूला लगाओ ना। अच्छा, मेरे बाल देखो, मेरी शक्ल देखो, मेरी हाइट देखो, देख के बताओ मेरी उम्र कितनी है। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा खड़ा हो गया, सर आपकी उम्र मेरे ख्याल से 40 साल। टीचर हैरान, ओए सच्ची मुच्ची मेरी उम्र 40 साल है, तूने कैसे अंदाजा लाया? वो पता है क्या कहता है? सर मेरा भाई 20 साल का है और वो अद्धा पागल है। हाँ, स्कूल किसके लिए बनाया था? स्कूल किसके लिए बनाया था? हमारे लिए। हमने टीचर के पापा को कमीना साबित करना शुरू किया और अब हमने टीचर को पागल करना शुरू कर दिया। स्कूल टीचर के लिए नहीं बनाया था, स्कूल किसके लिए बनाया था? हम मस्त कहां पर हैं? कुछ जी में। हम मस्त कहां पर हैं? सिट्टी बजा के कुड़ी जद देखेगी। हम इसमें बिजी है ना। क्या है गाना? गाओ कोई बच्चा खड़ा है, खड़ा हो जाओ। कोई बच्चा जिसको ये गाना आता है। क्या कुड़ी पहले आती है कि सीटी पहले बजती है? क्या है? क्या है गाना भाई? बताओ ना, मैंने सुना ही नहीं। मेरे कान में बता दो यार। सीटी बजाए, सीटी बजाए बीच सड़क पे। हाँ जी, ऊंचा। ऊंचा गाओ। हाँ बच्चे, नहीं, दोबारा से। वाहिगुरु। स्कूल किसके लिए बनाया था? मैं बीच सड़क में लड़कियां देख रहा हूं। अच्छा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, अभी आप लोग कॉलेज नहीं पहुंचे हो, स्कूल में पढ़ते पढ़ते मेरे को दूसरे बच्चे बोलते हैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? और लड़की को पूछ रहे हैं तेरे को कोई मुंडा पसंद करता है कि नहीं करता? तेरी तरफ तो वो देखता ही नहीं है। तेरे को बाल बनाने नहीं आते, तेरे को ढंग के कपड़े नहीं पाने आते, तू तो पूरे काजनूट के कपड़े पाके आ जाती है, ज्ञानन बन जाती है। तो क्या नंगेज के कपड़े पहनने स्कूल आए हैं? स्कूल किस लिए बनाया था? हमने स्कूल में आके क्या करना है? और अब हम पड़ गए फैशन के चक्कर में। अब हम पड़ गए
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हमको अच्छा लग रहा है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, अच्छा लग रहा है ना। तो अब आप बताओ कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो टीचर गुस्सा करे या प्यार? वाह गुरु, टीचर गुस्सा करे? क्यों भाई? टीचर को कोई हक नहीं है गुस्सा करे। टीचर कहीं से सीख के आए, कहीं से पढ़ के आए। टीचर ने भी तो कहीं कुछ जी तो नहीं देख लिया? कुछ जी में मर्डर सिखाते हैं ना, सही यस और नो? कुछ जी में, अरे कुछ जी में मर्डर सिखाते हैं ना, कुछ जी में एग्रेशन सिखाते हैं ना, कुछ जी में ग्रुपबाजी करके, धड़ेबाजी करके आतंकवाद सिखाते हैं ना। वो सारे इवल्स हम सीखते जा रहे हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा सा मैं स्विच करता हूं। बचपन में मुझे घर में बहुत ज्यादा प्यार किया गया। मैं बहुत लाडला था, बहुत खेलता था, घर में सबसे 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर मेरे बहन भाई, मुझे बड़े बहन भाई मेरे को गुस्सा करते थे, तू पढ़ता नहीं है, तो मेरी मम्मी पापा उसे मना करते थे, इसे गुस्सा मत करो। इससे क्या हो रहा है? डिवाइन इंटेलेक्ट, हार्मोनियस लाइफ का एक कीमती अमृत रूपी बूंद वाला जल मेरे अंदर आ रहा है, एक थॉट प्रोसेस मेरे अंदर आ रहा है। वाकई गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं। तो जब मैं अमेरिका गया तो मैंने अमेरिका में देखा, जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चा पब्लिकली दूसरे बच्चों के सामने आंसर नहीं कर सकता है, उस बच्चे को गुस्सा नहीं करते हैं, उसको डमी बेवकूफ़ नहीं कहते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके लिए स्पेशल अलग क्लास लगाई जाती है, उसको टीचर अपना बच्चा बना के छाती से लगा के नर्चर करती है। टीचर स्कूल टाइम के अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको प्यार करती है, उसका दिल लेती है। टीचर उससे पूछती है, तुमको घर में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी मम्मी पापा प्यार नहीं करती है, तुम्हारा पापा प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी मम्मी पापा हूँ, आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताया करो। इस किस्म का जब मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट देखा तो मैंने सोच लिया मैं अपने इंडिया वापस जाऊंगा और वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, टीचर को प्यार करना चाहिए। अगर अमेरिका में लोगों ने अपने प्राइवेट प्लेन्स रखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं, और मैं तुमको बोलूँ तुम भी रख लो, तो तुम बोलोगे वीर जी ये इंडिया है, यहाँ पे लोगों के पास अभी साइकिल नहीं है, लाइट नहीं है, घर पे रोटी खाने के पैसे नहीं है, तब तो आप बोल सकते हो भी ये अभी इंडिया है। लेकिन प्यार तो इंडिया में हो सकता है कि नहीं? बोलो सही यस और नो? तो मैंने सोचा यार ये वाली बात क्यों ना की जाए, इस वाली बात को करके एजुकेशन डिपार्टमेंट तक ये वाला मैसेज पहुंचाया जाए। आज 23 साल हो गए हैं हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, बहुत सारे इसके कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लॉज बना रहे हैं। शायद हमारा लेक्चर सुनते होंगे, या वो भी इंट्रोस्पेक्टिव होंगे, या वो भी साइकेट्रिस्ट से बातें करते होंगे, एक्टिविस्ट से बातें करते होंगे कि बच्चों के साथ कैसा डील करना चाहिए। अब आजकल बच्चे को मारना, बच्चे को पनिश करना, बच्चे को एक्यूज़ करना गुनाह हो गया कि नहीं हो गया? आप टीचर मेरे को बताओ, सही यस और नो? ये लॉ है ना, बच्चे नू कूरी नहीं वटनी। बच्चे नू गुस्सा एकदम से पेरेंट्स आ जाते हैं लॉज को लेके। स्कूल किसके लिए बनाया है? अब हम यहां से क्या सीखेंगे? हम यहां से जो दुनियावी पढ़ाई है ना, ये वाले सब्जेक्ट्स के अलावा ना, अब हम यहाँ से ये सीख के जाएंगे
कुछ जी में हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए और सेल फ़ोन पे या इंटरनेट पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए, दोस्तों से बातें करते हुए या एसएमएस करते हुए या एमएमएस करते हुए हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए। हमने ये सीखना है कि फ्यूचर में अगर जब हम बड़े होके मम्मी पापा बनेंगे, हम बड़े होके जब टीचर बनेंगे, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। ये तो किया जा सकता है ना, तो मैंने ऐसा ही किया। मेरी बच्ची पैदा हुई, उसका नाम रखा गया कीर्तन कौर, और अमेरिका में मैंने उसको पढ़ाई से लेकर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कभी गुस्सा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं बच्चा था मेरे को गुस्सा करते थे, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। पापा मम्मी ने तो मेरे को गुस्सा किया ही नहीं, उनसे मैंने ये डिवाइन इंटेलेक्ट सीखा, ये लविंग हार्मोन उनसे मैंने बोरो किया और इसकी प्रैक्टिस मैंने की। मैं भी अपने बच्चों नाल प्यार करया करांगा। सो यू नो व्हाट हैपेंड, आई लर्नड एट दैट टाइम, जिस टाइम पर आप लोग हैं। मैंने इस बात को दृढ़ किया, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराया। मेरे टाइम पे जो टीचर और पेरेंट्स गलती करते थे, बड़े बहन भाई गुस्सा करते थे, अपने टाइम पर मैं इसके अगेंस्ट लेक्चर दूंगा और जो प्यार करते थे इस बात को फैलाऊंगा। पर प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी बच्ची का 6th ग्रेड में मैथमेटिक्स में नंबर कम आए। वहाँ पर बच्चे को फेल नहीं बोलते हैं, बस ग्रेड ए या A+ या +1 ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं। नंबर उसके कम आए। मेरी वाइफ ने बोला मैथमेटिक्स फेल हो गई है। कोई बात नहीं, मैंने उसको बुलाया, कीर्तन बच्चे इधर आओ, तुसी मैथमेटिक्स बहुत घट नंबर आए ने तुहाडे। डोंट वरी, तुसी मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दो, कोई होर सब्जैक्ट लेंदे आ। नहीं मैथमेटिक्स समझ नहीं ना आंदा, मुश्किल है ना, कोई गल नहीं बच्चे, कुछ होर पढ़ांगे, तुसी वरी ना करो। तुहाडा टीचर जे तुहानू कुछ कहे या मम्मी कुछ कहे या कोई होर कुछ कहे ना, तुसी मैनू दसना, असी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना। नंबर 1 आई प्रैक्टिस दिस। मैं उहदा दिल ले लिया। मैंने कहाँ से सीखा था? मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरा 11th ग्रेड का एग्ज़ाम था, मैं खेलता रहता था। मैथमेटिक्स के 3 एग्ज़ाम होते थे, ABC। ए में अलजेब्रा, बी में ट्रिग्नोमेट्री, सी में कैलकुलस स्टैटिस्टिक्स। 3 एग्ज़ाम होते थे। मेरा ए एग्ज़ाम ख़राब हो गया। आज मैं ए एग्ज़ाम दे के आया, कल बी था, बी होगा, परसों सी होगा। जब मैं दे के आया, मेरे बड़े बहन भाई घर पे नहीं थे और मेरी मम्मी ने पूछा पेपर कैसा होया। मैं क्या बीजी पेपर ठीक नहीं होया। शी सेड डोंट वरी, तैनू बादाम वाला हलवा पसंद है, बनावा। शी डिड नॉट अक्यूज मी, उसने मेरे को गुस्सा नहीं किया, उसने मेरे को टॉन्ट नहीं किया। उसने पता क्या कहा, तेनू बादामा वाला हलवा प्रसाद बना दिया, पसंद है, खाएंगा? मैं क्या हाँ बीजी खावांगा। खाने के बाद शी सेड नींदर आई है ते सोना है। मैं क्या हाँ बीजी। कहंदे चल आ मेरे नाल, मैनू अपने बेड के नाल छाती ना लगा के सुला लिया। 11th ग्रेड का बच्चा, माँ ने पेपर खराब होने ते मैनू अपनी छाती ना लगा लिया और अपने नाल रजाई विच सुला लिया। जदों मैं सुता उठिया करीबन 3 बजे सी दोपहर दे, मनु कह सकती सी कल दी पढ़ाई कर, देखिया वड्डे गुस्सा करते ने, तू पढ़ता नहीं है, तेरा ये नंबर खराब हो गया, कल बी दा तैयारी कर। नो,
शी सेड खेलन जाना है, एंड आई सेड यस। शी सेड जा। अच्छा तू ना जदों आपे खेड के रज जाएगा ना ता आ जाई। सो व्हेन आई केम बैक आफ्टर 5 o'clock, 2 घंटे मैं खेलता रहा, तो आके मैनू कहती है जे हुणे होर खेडन ते दिल है तो खेड लै, नहीं तो कहीं तो तेनों चाह बना दियाँ। तो जदों तेरा दिल करेगा ना कल की तैयारी कर ली, तेरा कल पेपर अच्छा हो जाएगा। मेरा दूजे दिन पेपर खराब होया, मैं वापस आया, बट बीजी तो अपनी हैबिट ही है ना। उसने नहीं कहा लिमिट खत्म काका हूँ रे आ तेनों मैं कमरे च बंद कर देंगी, रोटी नहीं देंगी, कुछ नहीं किया। अच्छा तेनों खीर पसंद है बनावा। सो दैट्स हाउ शी प्लेड अनलिमिटेड प्यार दी भाख्या दी गेम, मदरहुड दी गेम। और मेरा सी पेपर होया, सी पेपर, ए पेपर और बी पेपर तीनों मिला मिलू के मैं पास हो गया। सेम गेम मैंने अपनी बच्ची के साथ प्रैक्टिस की। अच्छा अब एक और बात हुई, सुबह 6:30 बजे स्कूल की बस आती है अमेरिका में। तो बस लेने आई, कीर्तन कौर सो रही थी। उसकी मम्मी बोल रही है उठ ना, जो बोल दिया मुंह उधर करके सो जाती है, उठ बार बस आ गई है, लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मैंने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन हुआ, चौथे दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा इनू गुस्सा ना करया करो, इनू प्यार करया करो। कहती थी बस मिस हो जाएगी। मैं क्या कोई गल नहीं, मनु उठाया करो, मैं कार ते छोड़ आवांगा। इसको बोलते हैं पेरेंटहुड, इसको बोलते हैं फादरहुड। अगर ऐसे ही मम्मी प्यार करती थी उसको बोलते हैं मदरहुड। अब उसने क्या किया, मेरे को बोला एंज इनू गंदी आदत पै जाएगी, उठिया ही नहीं करेगी, तुसी जदों छोड़न जाओगे लेट हो जाएगी। मैं क्या अच्छा 1 दिन लेट हो जाएगी, 2 दिन लेट, कहते नहीं इनू आदत पै जाएगी। मैं कहा फिर क्या होगा, फिर ये नंबर एबसेंट लग जाएगी। मैं कहा फिर क्या होगा, ए हो इनू फिर स्कूलों कट देंगे। मैं कहा फाइन चलो कीर्तन असी खेलिया करांगे, असी स्कूल नहीं जाया करांगे, तुसी आराम नाल सोना, जदों तुसी उठोगे पापा और कीर्तन पहन के खावांगे और उस तो बाद खेडांगे। यू नो व्हाट हैपेंड, शी डिड बेस्ट इन मैथमेटिक्स, शी इज साइंटिस्ट टुडे, she is doing PhD at the same time। उस वेले तो बाद नेक्स्ट डे तो कीर्तन कौर आपे ही उठ जाती सी। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिता है। इस तो बाद अपनी जिंदगी विच कीर्तन कौर की करे की ना करे मेरा ताल्लुक नहीं रहा। मेरा ताल्लुक इत्थे तक सी कि जदों निक्का बच्चा है मैं उहदा दिल लैना है, उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है। ऐसे अगर आप अभी अपना कुछ जी के बदले रब जी के साथ जुड़ना सीखेंगे ना, जिसको हम डिवाइन इंटेलेक्ट बोलते हैं, आप चारों तरफ ध्यान से देखेंगे मेरा टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है। मेरे दोस्त मित्र मेरे को चंगी बात के बदले गलत बातें सिखाते हैं, टीचर से मम्मी पापा से मेरी नफ़रत बढ़ती जाती है, घर में मेरा दिल नहीं लगता, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ। जुडिशियसली अपने थॉट्स को, जुडिशियसली अपने टाइम को अगर आपको स्पेंड करना आ गया ना, आपके जीवन में बदलाहट आ जाएगी। इसको भगवान जी से जुड़ना कहते हैं, इसको अपने आप से जुड़ना कहते हैं, इसको अपने इनर गॉड से जुड़ना इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप आज इस प्रैक्टिस के दौरान
ये सीखेंगे कि मैंने फ्यूचर में क्या बनना है और मैं अभी जो नेगेटिव फेस कर रहा हूँ वो आने वाली जनरेशन्स ना करें, तो मुझे आज क्या करना चाहिए। आपको अपना आंसर अपने हृदय में से आप मिलेगा। मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कोई ज्ञान नहीं दिया, मैंने आपके साथ कोई ज्ञानवान की बातें नहीं की। आपने अपनी पेशेंस रखनी है और अपना बैलेंस बना के रखना है। अगर आपके मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, उनसे रूठना नहीं है, बस समझना है कि ये पुरानी थॉट के विक्टिम है। टीचर गुस्सा करती है, उससे रूठना नहीं है, उसकी निंदा नहीं करनी, उसको कमीना और पागल साबित नहीं करना। सोचना है इन्होंने डिग्री तो पढ़ी है पर डिवाइन इंटेलेक्ट नहीं लिया, अब मैं ये डिग्री पढ़ाइयाँ करके मैंने डिवाइन इंटेलेक्ट सीखना है, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर संवारना है। ठीक है, ठीक है। हमारे लिए स्कूल बनाया ना, तो हम यहाँ से पढ़ाई के अलावा ये वाली बात सीख के जाएंगे, तो हम फ्यूचर में दुनिया के लिए बेटर हो जाएंगे। मेरी मम्मी या पापा अगर रिक्शे वाले के साथ ऊंचा बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, छाबे वाले के साथ ऊंचा बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, नौकरानी के साथ ऊंचा बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, तो मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने किसी को गरीब का बच्चा नहीं समझना, मैंने किसी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बच्चा नहीं समझना, मैंने सबको अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे समझना है। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड समझना है, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं ये समझना है। मैंने कम्युनल हेट्रेड में नहीं फंसना है। बस ऐसे आप करते जाएंगे, आपकी इंट्रोस्पेक्शन होती जाएगी। अब हमारे पास करीबन 20 मिनट हैं, जिसमें प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। 20 मिनट हैं, इन 20 मिनट में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर सही मैं ना दे पाऊँ, पर मैं ट्राई करूँगा आपके साथ शेयरिंग के लिए। आओ, आप यहाँ पर आ सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। गुड आफ्टरनून। My question is, how can I increase my concentration level? आपका नाम क्या है? Nana. Nana, if you want to increase your concentration, you have to work on your timing. You have to work on your time management. That where I am wasting my time. मैं अपना टाइम ज़ाया कितने कर दी। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बैंकॉक में रहता था, तो बैंकॉक में इसकी उम्र की बच्चियां स्कूल के बैग में रियल ज्वेलरी लेके जाती थी। अपनी मम्मी की क्लोजेट में से रियल ज्वेलरी लेके जाती थी। सारी नहीं लेके जाती हैं, पर जिस बच्ची का मुझे पता लगा, और उस बच्ची ने यही सवाल किया था, आप तो नहीं ना ज्वेलरी लाते? शाबाश, नैना सियानी बच्ची है। उस बच्ची ने मेरे से पूछा, तो मैंने उस बच्ची को बोला, आप स्कूल में ज्वेलरी क्यों ले जाते हो? उस बच्ची ने बोला, और बच्चियां भी लेके आती हैं। हम जब क्लास में टीचर नहीं होती है, हम पहन पहन के बाथरूम में शीशे के आगे खड़े होके एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अब जब घर से आई थी तो ज्वेलरी लेके आई थी, स्कूल में ज्वेलरी पहन के कंपटीशन कर रही है, तो घर जाएगी वो बोलेगी नैना के पास ये नहीं है, सुनैना के पापा के पास, मम्मी के पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, उनके पास 1 लाख की ज्वेलरी है, मेरे पास 5 लाख की ज्वेलरी है। इसको पता क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम की बीमारी, स्टेटस की बीमारी, एक दूसरे से दिखावे की बीमारी। तो अगर मैं ज्वेलरी से लेके, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सच सच पूछू किसी और से? है इसका कोई? है कि नहीं? सच्ची, इतना सच बोलते हो? कोई हाथ खड़ा करो, बनना चाहता है? मैं बात करा सकता हूं। चाहते हो कोई? कोई भी चंगा नहीं लगता। हम ज्वेलरी से लेके
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेके तुम्हारे घर में कितने टीवी हैं, कौन सा है फ्रिज, कौन सा है ब्रांड नेम, कौन सा पहनते हो, मैं ये पहनती हूँ तुम वो पहनते हो, और तुम कुछ जी पे जाते हो कि नहीं जाते हो। मेरे टाइम पे एक पॉइंट था, मेरे टाइम पे घरों में टीवी नहीं होता था, गृह कल्याण केंद्र जैसे कम्युनिटी सेंटर होता था, सारे कॉलोनी वाले बच्चे जाके वहां पर वीरवार को शाम को पौने घंटा का चित्रार आता था जिसमें पुराने गाने आते थे। अब नेक्स्ट डे क्लास में बच्चे डिस्कस करते थे, रात को 2 रास्ते का टीवी पे गाना आया, मुमताज और राजेश खन्ना गा रहे थे, बिंदिया चमकेगी। अच्छा, मैं सोचता था हाँ मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो रात को गया ही नहीं। तो सारे बच्चे मेरे को डमी समझते थे, सारे मेरे को पागल समझते थे। टीवी नहीं देखा, चित्रार नहीं देखा, तेरे को पता ही नहीं कि आजकल 2 रास्ते आई है, तेरे को पता ही नहीं कि वो मुमताज उसमें कैसे नाची, तेरे को गाना ही नहीं पता। तो मैंने जाना शुरू कर दिया, और जब मैंने जाना शुरू कर दिया चित्रार देखने के लिए, मेरे घर से 20 मिनट जाने के लगते थे, 20 मिनट आने के लगते थे, 40 मिनट 45 मिनट का चित्रार होता था, 40 80 और 5 85 मिनट तो ये मेरे शोर शॉट जाया जाते थे। इसके अलावा क्लास में जाके अब मेरे को भी डिस्कस करना है, आज रात को अनमोल मोती का गाना आया, आज रात को फलानी फिल्म का आया, देखा पानी के अंदर जितेंद्र बबीता के साथ कैसे नाच रहा था, मैंने भी वो बातें करनी थी। तो मैंने जाना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों ने कहा तेरे को जाने नहीं देंगे, मैं चला गया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने अंदर से कुंडी मार ली, जानने नहीं देंगे। उन्होंने ऐसे कुंडी लगा दी, मैंने स्टूल के ऊपर एक और स्टूल रख के कुंडी खोल के मैं चला गया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुंडी के साथ ताला लगा दिया अंदर से, जान नहीं देंगे, टाइम वेस्ट होता है, पढ़ना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई ने, मालूम है मैंने क्या किया? मैंने कहा अच्छा कुंडी लगा दिया, ताला मार दिया, अब मेरे को टीवी नहीं देखने जाने दोगे। मैंने मन में सोचा कल मैंने अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है रात को टीवी पे क्या आया। आजकल वो डिस्कस करना क्या है, कुछ जी। आज वो डिस्कस करना क्या है, कौन सी फिल्म। आज वो डिस्कस करना है कि शाहरुख खान कौन से कपड़े पहनता है, सलमान खान की कैटरीना है कि नहीं, है ना। ये सारी बातें होती हैं ना आजकल। तो जब उन्होंने मेरे को ऐसे करा ना, तो मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल उसी बरामदे के कोर्ट यार्ड का जो जिस डोर से मैंने बाहर निकलना था, उस डोर के पास मैं लेट गया। 40 मिनट आने जाने के और 45 मिनट का चित्रार, 85 मिनट मैं थे लेटे ही रहूंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। पढ़ा के दिखाओ मैनू। टाइम किसका वेस्ट हुआ? मेरा। जब स्कूल में जाऊंगा वहां पर जितेंद्र बबीता डिस्कस करूंगा, शाहरुख खान डिस्कस करूंगा, ऐश्वर्या रॉय डिस्कस करूंगा, तो टाइम किसका वेस्ट होगा? मेरा। ब्रांड नेम की बातें करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। अभी कल मेरे जेड़े हम मनदीप सिंह जी के घर में ठहरे हुए हैं, अभी कल रात को उन्होंने मेरे को बताया, ओ वीर जी लुधियाने दे अंदर ना किस घर में कौन सी कार है, कितने करोड़ों की कार है, इस ब्रांड नेम की शर्तें लगी हुई हैं। बंदा कितने करोड़ कमाता है, ब्रांड नेम की बातें, ज्वेलरी, कौन से कपड़े पहनते हो, टीवी देखा कि नहीं देखा, फलानी फिल्म देख के आए कि नहीं आए, इन सारी बातों से सारी कंसंट्रेशन टूट जाती है नैना बच्चे। स्कूल किस लिए बनाया है? हमारे लिए। स्कूल में क्या करने आते हैं, और अगर घर जाके भी ये सारी जो पेटी आइटम्स हैं, सुपरफ्लुअस आइटम्स हैं जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अगर उसके बदले मैं ये सोच लूँ मैं चाइल्डहुड में हूँ, मेरे लिए करोड़ों रुपए लगा के जीआरडी एकेडमी ने इतने अरबों खरबों लगा के मेरे लिए स्कूल खोला है, और उसमें 25-25 साल लगा के उच्ची उच्ची पढ़ाइयाँ करके कीमती कीमती पीएचडी पढ़ी हुई टीचर्स रखे हैं, उनकी भी लाखों रुपए तनख्वाह जाती है। तो मैं अपना टाइम जुडिशियसली क्यों ना स्पेंड करूं, क्योंकि हम ही ने तो बोला स्कूल हमारे लिए खोला गया है।
तो कंसंट्रेशन बनानी नहीं पड़ेगी, फालतू बातों पे वेस्ट नहीं जाएगी, आप पे ही बन जाएगी। ठीक है नैना जी, आंसर हो गया। ओ थैंक यू बच्चे। My name is Sargam. सरगम, सारेगामा। I want to ask this question that today sir has given us his valuable time and has talked to us about harmony. So how can we spread it and how can we preach this thing? और हारमोनी बनाने के लिए आपकी एज में बेस्ट तरीका है, डोंट बुली एनीवन। किसी को बुली मत करो। तेरे को बाल नहीं बनाने आते, तेरे कपड़े कौन से पाए, तेरे को चुटियां नहीं बनानी आती, तूने फिल्म नहीं देखी, तेरे पास सेल फोन कौन सा है, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, तेरे पापा ने तेरे को सेल फोन नहीं लेके दिया, ये सारी बातें करते हैं ना, हमारी उससे डिसहार्मनी होती है। एट एनी कॉस्ट मैं अपने क्लासमेट्स के साथ प्यार बना के, मीठा बोल के, सॉफ्ट बोल के हारमोनियस लाइफ जीना चाहती हूँ। कोई मेरे साथ मेरे को बुली करे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, मैं किसी को बुली नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई मेरे को बुली करेगा ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट चैरिटी बिगिंस एट होम एंड हारमोनियस लाइफ स्टार्ट्स। Okay. सो डोंट बुली एनीवन। Right. जिसके नंबर कम आए उसको बुली नहीं करना। अगर अपने नंबर ज़्यादा आए हैं तो अपना अहंकार घमंड नहीं करना, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, तू तो पढ़ना जानती नहीं, ऐसे नहीं बोलना। Okay. फाइन, Yes, मेक sir. सेंस। Yes, correct. सरगम, Sargam. डज इट मेक सेंस? Of course, it makes sense. Complete. Thank you so much, sir. Good afternoon to all. My name is Vanchika. वंशिका, So yes. मेरा क्वेश्चन सर ये है, मेरे को ना मैथ्स बहुत टफ लगती है। अगर कोई क्लास में टीचर समझाता भी है ना, मुझे उस टाइम समझ आ जाती है। जब मैं घर जाके उसकी रिवीजन करने लगती हूँ ना, तो मेरे से मैथ्स की बुक बंद हो जाती है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता फिर। तो मैं क्या करूँ उसके लिए? कोई बात नहीं, अपनी टीचर और पेरेंट्स से बात करो, मेरे साथ ये मिस हैपनिंग है, इसके लिए मैं क्या करूँ। वो आपको समझाएंगे कि आपके लिए मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी भी है कि नहीं। अपने पेरेंट्स से बात करो, मेरे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, मेरे को आर्ट समझ में आती है, मेरे को ड्राइंग समझ में आती है, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग समझ में आती है, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद आता है, मेरे को हॉकी खेलना पसंद। अपने दिल की बात करो उनसे, ताकि वो आपके ऊपर मैथमेटिक्स को इम्पोज ना करें। फाइन, थैंक यू सर। ठीक है वंशिका जी, जस्ट टेल देम। गुड आफ्टरनून ऑल, माय नेम इज़ कीर्ति। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने पेरेंट्स की फेवरेट कैसे बन सकती हूँ? आगे हो जाओ, क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति, क्या सवाल है? कि मैं अपने पेरेंट्स की फेवरेट कैसे बन सकती हूँ? अरे आप तो अपने पेरेंट्स के फेवरेट हो, एक दिन घर ना जाके देखो, आपके पेरेंट्स पुलिस को खबर कर देंगे। अगर 7 बजे के बाद आप घर पहुंचे तो वो आपको ढूंढने आ जाएंगे। आप फेवरेट हो। आपका फेवरेट कहने का क्या मतलब है बच्चे? मतलब कई बार टाइम नहीं देते अच्छे से। क्या शॉपिंग नहीं कराते, पिज़्ज़ा नहीं खिलाते, नहीं सर। और ब्रांड नेम के कपड़े नहीं लेके देते? नहीं सर, वो बात नहीं है। हाँ, कौन सी बात है? सर मम्मा जैसे जॉब करते हैं, वो कभी कभी लेट आते हैं, तो कभी अच्छे से टाइम ही नहीं मिलता पेरेंट्स के साथ, कभी बातें करो। आपने ना अपनी मम्मी पापा को चैलेंज नहीं करना कि आप मेरे को टाइम नहीं देते। अब जब आपकी मम्मी आती है, कितने बजे आती है? 7-8। आप उस टाइम क्या कर रहे होते हो? कभी स्टडी कर रही होती हूँ और कभी टीवी देख रही होती हूँ। कुछ जी नो सर। नहीं। अच्छा, कभी ये स्टडी कर रही होती है और कभी टीवी देख रही होती है। अब एक काम हो सकता है, जैसे ही मम्मी एंटर करे, मैं स्पॉन्टेनियस आंसर बना रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो या ना करो, मेरा आंसर सही हो या ना हो। जैसे ही मम्मी एंटर करे, मम्मी आ गई, माई लविंग मम्मी, माई ब्यूटीफुल मम्मी, ओ माई प्रिटी मम्मी, बेस्ट मम्मी ऑन दिस अर्थ, मम्मी पानी लेके आऊं। आपके घर में मेड है? मेड पे मत डिपेंड करना, मम्मी आपके लिए पानी लेके आऊं। मम्मी बोलो तेरा दिमाग खराब हो गया, मेड किस लिए रखी हुई है, तू चल के पढ़। कह नहीं मम्मी मैं पढ़ लूंगी,
पहले भी पढ़ रही थी, मेरे को रात को आधा घंटा ज़्यादा जागना पड़ा, मैं पढ़ लूँगी। एट प्रेजेंट मेरी मम्मी मेरे लिए ट्रैफिक जैम में, ऑफिस के कंस्ट्रेंट्स में मेरे लिए पैसा कमा के लाई है। मम्मी आप पैसे कमा के लाते हो तो मैं पढ़ने जाती हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको पानी दूँ, आप यहाँ बैठो ना मम्मी। और पता है क्या करो, उसको यहाँ पर किस कर दो, जप्फी पा लो, पानी पिला दो और कहना मम्मी मेरे को ना ऐसे ना चाय बनानी भी आ जाएगी, चाय बना के लाऊं आपके लिए, अगर मेरे को नहीं आती है मेरे को सिखा दो ना। मेरे को दिल करता है जब आप एंटर करा करो, आप थके होते हो, मेरा दिल करता है आपकी गोदी में बैठूं और मैं आपके लिए पानी और चाय बनाऊं। ट्राई दिस एंड मम्मी विल गिव यू द टाइम, बिकॉज जब वो चाय पी रही होगी, पानी पी रही होगी, आपसे बातें होंगी ना, राइट। सो डोंट लुक टू फ्रॉम मम्मीज एंगल, लुक फ्रॉम योर एंगल, मैं क्या कर सकती हूँ। हम सब लोग बिगड़ते कब हैं, हम तब बिगड़ते हैं जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दूसरों के अवगुण फरोलते हैं, दूसरों की डेफिशिएंसीज को काउंट करते रहते हैं। और डिवाइन इंटेलेक्ट क्या बताता है, हारमोनियस लाइफ सिखाती है, अपने बारे सोच, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, अपने बारे समझना है। क्या नाम बताया था? कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है गॉड की क्वालिटी, गॉड की क्वालिटी को बोलते हैं प्रेज, प्रेज को बोलते हैं कीरत करना। अगर मैं कीरत वाला जीवन जीने लग जाऊं, इसको कीर्तन करना बोलते हैं। आप कीर्ति हैं, ये गॉड की क्वालिटी है कि जैसे मम्मी ने आपको प्यार किया, बचपन में सब कुछ सिखाया, आपके लिए किया, आज कमाने भी जाती है, तो आप मम्मी को आप चाय पानी पिला सकते हो। ट्राई इट बच्चे। ओके, थैंक यू सर। यू विल डू इट। यस सर। ओ वाह, थैंक्स कीर्ति। वेलकम। इनका क्वेश्चन बोला जा रहा है लास्ट, लेकिन इनके लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बॉयज़ साइड से भी कोई आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन बॉयज़ से पहले टीचर साइड से अगर कोई आना चाहता है तो वो भी क्वेश्चन कर सकता है। सारियाँ टीचरां डिवाइन इंटेलेक्ट पढ़ नहीं गईयां, सारियां टीचरां नूं हारमोनीयस प्यार दी लाइफ आ नहीं गई है, जो सवाल ही नहीं कर दिया पईयां। आई विश के आज के सेमिनार में आपके मम्मी पापा भी यहां पर होते तो हम मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करते इन बच्चों को गुस्सा मत किया करो, ठीक है ना। आप आगे जाओ। Good morning all. My name is Sevi. रवि। Sevi. इसका नाम सेवी, CAVI, SAVVY. SAVY, WVY. सेवी, ओके। Sir, my question is for time management. मैं अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लाइक बहुत लैकिंग होता है। मतलब हमने जैसे स्कूल पहुँचना है, बिफोर हाफ एन आवर हमें रीच करना चाहिए स्कूल पे, तो वो नहीं हो पाता। ऐसा होता है कि या तो ऑन टाइम होता है या फिर बिफोर 5 मिनट्स। आपको कितने आवर्स की स्लीप चाहिए? 8. 8। अगर 8 के 7:30 रह जाएं तो कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं। अच्छा, अगर आप आंसर करते ना हो जाएगा तो भी, और अगर नहीं होगा तो भी, रात को जल्दी सो जाओ। ओके सर। अगर जल्दी नहीं सोए तो हाफ एन आवर सुबह काट लो। ओके। लेकिन रात को टाइम क्यों वेस्ट होता है? जब मम्मी पापा सो जाते हैं मेरे को कुछ जी खेलना है, जब मम्मी पापा सो जाते हैं मेरे को चैट करके अपने फ्रेंड से बात करनी है, जब मम्मी पापा सो जाते हैं मेरे को गलत ईमेल करनी है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी? नो सर। तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका टाइम मैनेजमेंट है। आपको सिर्फ स्कूल हाफ एन आवर पहले पहुंचना है। आप रात को अपने सोने का टाइम सेट कर लो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लो कि मैंने ज़रा जल्दी सोना है ताकि मैं सवेरे टाइम से उठ सका, मेरे को एटलीस्ट 7 या 7.5 आवर की स्लीप मिल जाए। मेरे को 40 साल हो गए हैं, मेरे को एवरेज 3 घंटे नींद आती है, मैं 3 घंटे सोता हूँ एवरेज। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 8 घंटे सोना, तो आप थोड़ा सा टाइम वहाँ से निकाल लो। ओके सर। ठीक है सैवी जी? यस सर। टेक्नो सैवी वर्ड में टाइम ज़ाया नहीं करना। ओके सर। ठीक है, यस। थैंक यू। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਲਿਆਇਓ ਨਾਲ। ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਂ ਗੁੱਸਾ। ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਵੀਰ ਸੁਖਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ सारे मम्मी पापा को, सारे टीचरों को यही भुलेखा है, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। गलती तुम करते हो, सजा हम अपने आप को देते हैं। मुर्गा तुम बनते हो, अंडा हम देते हैं। ये सारी बातें, यही बड़ा भारी भुलेखा है। अब पता क्या होगा बच्चों? सुखबीर जी सिंह जी, विद ड्यू रिगार्ड्स टू यू, हाँ जी सर, डिविनिटी सिखाती है क्रोध नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ जाओगे, पर घर कहोगे मैं तो बच्चों को इसलिए क्रोध करता था क्योंकि इसमें उनका भला है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਬਸ यही श्रृंखला ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੀ है। हाँ जी। आपके मम्मी पापा आपको गुस्सा करते थे? हाँ जी। आपने वो वाला गुस्सा यहाँ आगे निकालना शुरू कर दिया, ये आगे जाके निकालना शुरू कर देंगे। हम ये डिस्ट्रक्शन वाला काम कब तक करते रहेंगे? मेरे को वो जोक दोबारा याद आया। एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आया पापा के सामने, पापा ये देखो रिपोर्ट कार्ड, और रिपोर्ट कार्ड में पापा ने देखा बच्चा फेल, देखते उसको रख के थप्पड़ मारा। वो बच्चा 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। पापा अगर आप फेल हो जाते थे तो आपके पापा क्या करते थे? वो कहता है मेरे पापा, मैंने तो 1 थप्पड़ मारा है, मेरे पापा 2 थप्पड़ मारते थे और बात भी नहीं करते थे। अच्छा पापा, आपके पापा के पापा के पापा क्या करते थे जब आपके दादाजी फेल हो जाते थे? कहता वो तो मारते भी थे, एक टाइम का खाना भी नहीं देते थे, कमरे से भी बाहर निकाल देते थे, अंधेरे कमरे में कुंडी मार के बंद कर देते थे। अच्छा, अब पापा को समझ आ गया, एक तो रिपोर्ट कार्ड में फेल, ऊपर से बातें बना रहा है, सवाल पूछे जा रहा है तेरे पापा के पापा के पापा के पापा क्या करते थे। सो टीचर को बात समझ में आ गई, घुमा रहे हैं, पागल बना रहे हैं। सो टीचर कहता ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? कहता ये तो बात सच है कि रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गया मैं, लेकिन मैं नहीं, तू मेरे पापा के पापा की बातें क्यों कर रहा है? तो कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये गुस्सा करके सज़ा देने की आदत कब से चल रही है, अब मैं आगे ये वाली आदत नहीं करूँगा। सो मेरे वीर सुखबीर सिंह जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ जी सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਪਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਵਨਿਟੀ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਵਨਿਟੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬੇਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਬੇਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੰਡਾ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो मैं सबसे पहले आपका एक इतना बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आज से पहले हमारे स्कूल में बहुत सारे सेमिनार्स, काउंसलिंग, टॉक शोज हुए हैं। द मोमेंट आई एंटर्ड, एक बच्चा यहाँ पर जो 11th के जो बच्चे सुनते नहीं है, रियली आई वुड अप्रिशिएट, उसने बोला मैम तुसी मिस करता, बहुत बढ़िया चल रहा है। और उस बच्चे को मैं जरूर खड़ा करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। गुरकमल गुरकबीर मैम, वो बच्चा है गुरकबीर है ना, ये वाला, इसने मुझे बोला मैम बहुत अच्छा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी रियली, क्योंकि एवरी टाइम हमें लगता था हम फोर्सफुली बिठाते हैं बच्चों को, बच्चे सुनना नहीं चाहते। एंड मैंने 20 मिनट्स का सुना है, वो भी मैं नीचे अपने रोल नंबर्स दे रही थी। आई एम द हेड ऑफ सीनियर विंग सर। और What's your name? अर्चना मल्होत्रा। अर्चना मल्होत्रा जी। हाँ जी। तो मैम का मुझे मैसेज आया, अर्चना यू शुड कम राइट नाउ, तो अभी पहुंच जाओ। तो मैंने कहा मैम आती हूँ, पेरेंट्स को बिठा के, एंड आई केम हियर एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई हैं। बट मुझे एक बात ये पूछनी है सर कि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं इस स्कूल में आई हूँ तो एक बच्चे ने मुझे बोला, जब मैंने डांटा समझाया कुछ भी, तो उसने मुझे बोला घरों लड़ियाँ आंदियां ने, इत्थे सानू बोलदियां ने। ये सर वो बच्चे निकल गए हैं स्कूल से, 12th पढ़ के चले गए, जबकि वो जब मैं आई थी दे वर नॉट एक्सेप्टिंग मी, बिकॉज मैंने स्कूल लास्ट ईयर 2017 में ज्वाइन किया। तो जब मेरा बर्थडे आया तो स्कूल में 3 केक्स उन बच्चों ने काटे थे, और हर एक बच्चे ने एक छोटी छोटी स्लिप दी थी जिस पे लिखा था कि वी आर एनिमल्स एंड यू टर्न्ड इनटू ह्यूमन बीइंग्स। मेरे पास वो आज तक लिखी हुई हैं, और मैंने वो आपकी सारी बातें सुन के समझा कि प्यार में उन बच्चों को लिया। तो वो उन्होंने ये भी लिखा हुआ था, मेरा मन कर रहा है मैं भी मंगाऊँ, एंड आई शुड शो यू। उसमें लिखा कि मैम जब आपको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था तब भी आपने बहुत सारा प्यार दिया था, एंड नाउ वी ऑल बिलोंग टू यू। आई हैव सर, ये चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं। फिर आपने नैना को बताया कि नैना नहीं, कीर्ति को, कि जब तुम्हारी मम्मी आती है पानी दिया करो, ठीक है। स्वाति मैम को मैंने अभी बताया कि जब मैं घर जाती हूँ 3 बजे पहुँचती हूँ, मेरा बेटा मेरे जाने से पहले चाय रखता है गैस पे। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड कि इतनी जो चीज़ें आप बता रहे हो ऑलरेडी मेरे साथ हो रही हैं और होती आ रही हैं। बट सर टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ, इमोशनल बहुत हूँ, शायद ये रीज़न भी है, कई बार हो जाता है। तो वो, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से भी निकल ही नहीं कभी भी, जो उस बच्चे ने बोली थी घर से लड़के आती हैं तो टीचरें यहाँ पर मारती हैं। वो चीज़ से ओवरकम कैसे करना होता है जब बच्चा ऐसे रूड वर्ड बोल देता है? हाँ, अगर हम बच्चों को अपने बच्चे समझ के प्यार करेंगे। देखो ना, हमारे घर में क्या प्रैक्टिस होती है, अगर मेरी सास या मेरा पति मेरे को गुस्सा करता है, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, मेरा पति या मेरी सास मेरे को गुस्सा करती है तो मैं अपने बच्चे की कंघी करते टाइम गुस्से से उसके बाल बनाती हूँ, वो सारा गुस्सा उसमें निकालती हूँ। ऐसे मोस्टली मदर्स करती हैं ना। बस यही बात करनी है कि सोहन की सज़ा मोहन को क्यों देनी, गुस्सा उसने किया, उसकी सज़ा उसको क्यों देनी। तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन में तैयार रखना है, आज मेरी सास मेरे नाल लड़ी है, या आज मेरा पति मेरे नाल लड़िया है, या रस्ते ट्रैफिक जैम सी, उसका गुस्सा मैं इन बच्चों पे नहीं कटांगी। ए मेरे बच्चे ने, एट दैट्स हाउ, जस्ट ये इंट्रोस्पेक्शन की 1 सेकंड की खाई तैयार कर दी ना, आप इसको टाप नहीं सकेंगे। राइट, वी हैव टू क्रिएट दिस वॉइड, क्रिएट दिस गैप जस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सोचना है मैं क्यों करा, किसी दी सजा तो नहीं देनी चाहिए। और एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं थी, वो मैम के आने की वजह से शी स्टार्टेड स्पिरिचुअल साइंस ईयर। एक सब्जेक्ट ऐसा स्टार्ट किया है मैम, रियली। एक होता है ना मैन विद अ मिडास टच,
चीज़ को हाथ लगाना सोना बन जाना। तो उन्होंने सच में हर बच्चे के दिल को छुआ है, हर टीचर के दिल को बदला है। एंड रियली आई वुड अप्रिशिएट कि वी आर ब्लेस्ड कि उनकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं सर। स्पिरिचुअल साइंस ने हमारे स्कूल को बदला है। पहले बच्चे फोर्सफुली बैठते थे, अब बच्चे अपने आप बैठते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी थोड़ा सा टाइम अच्छे से नहीं देते हैं उसको, बट डेफिनेटली आज का जो सेशन है ये, आप इस बात को सुनोगे कि आपके भले के लिए एक्चुअली है, क्रोध नहीं है ये प्यार है जो आपके लिए मैम ने स्टार्ट किया है। वी पीपल आर डूइंग एंड गेटिंग मैनी थिंग्स, और आप भी ये चीज़ लो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एज वेल एज मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। अर्चना हाँ जी, कम आपने नवनीत प्रिंसिपल जी का नाम लिया जी। इनको ये करने के लिए लिबर्टी दी मेरे वीर कवलजीत सिंह जी ने, जो वाइस चेयरमैन है। थैंक यू सर। और इनको सारी अथॉरिटी दी दारजी सरदार राजा सिंह जी, मैं उनको दारजी बोलता हूँ। हम भी बोलते हैं उन्हें ऐसे। जब ये इसका इनॉग्रल हुआ था तब मैं ईयर नहीं मेरे को याद, मैं बैंकॉक से आया था, अब मैं अमेरिका रहता हूँ। तो मैंने कवलजीत जी के अंदर भी ये वाली पेशेंस देखी है, ये प्यार देखा है। एंड ही नेवर रेजेस हिज वॉइस, वो भी मीठा बोलते हैं। तो ये सारा ना मैनेजमेंट का सारों का मिल के ही स्टाफ का काम होता है, जिसको आके इन्होंने कैटलिस्ट की तरह किया और बच्चों का इसमें भला होगा। ये आपका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतने कीमती पॉइंट को यहाँ पर उजागर किया। थैंक यू सर, थैंक यू so अर्चना much. मल्होत्रा जी। थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग। One last question basically also. सबसे पहले हमारे जीआरडी परिवार में आपका भव्य स्वागत है और हम आपके धन्यवादी हैं। शुक्रिया। आपने जो बातें कही हम उस पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। परंतु सर मैंने देखा है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें कुछ काम करवाना है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाना है। मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ। अभी परसों ही मैं बैंक में था तो मुझे एक सर्टिफिकेट लेना था, रिबेट सर्टिफिकेट। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे सर्टिफिकेट लेना है, मैंने आपको एप्लीकेशन दी है। पहले तो वो रिसीव ही ना करें, अच्छा मैं कर देता हूँ, क्योंकि हर साल वो क्या करते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना। इस बार मैंने प्यार छोड़ के थोड़ा सा गुस्से से बात की कि सर आप मेरे को रिसीव करके देंगे तो आप जब बोलेंगे मैं तब आऊँगा, बट मुझे रिसीविंग चाहिए। मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता, आ जाना कल आना। तो उन्होंने फटाफट रिसीव कर दिया। और मेरे पास एक और आदमी खड़ा था जो काफ़ी प्यार से कह रहा था मेरा ये काम कर दो, उनको 2 घंटे बिठाई रखा। बट जब वो आदमी गुस्से पे आया कि आई एम फ्रॉम द इनकम टैक्स फैमिली, हाउ यू आर ट्रीटिंग मी, तो सामने वाला सीधा हो गया और फटाफट उनका काम कर दिया। तो हम लोग जो सामने बैठे हैं उनको इन चीज़ों से कैसे उभार सकते हैं और खुद कैसे उभर सकते हैं? आप जो दुनियावी काम करने की बातें कर रहे हैं, ये सब काम होते रहेंगे। जो काउंटर के उस तरफ बैठा है ना, हम उसका स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। बस जैसे अभी सुखबीर जी ने बात की ना, गुस्सा तो इसलिए करते हैं इन बच्चों का भला है, तो वो फोकस सारा उस तरफ हो गया जी। फोकस अपने पे रखना, सारी डिवाइन इंटेलेक्ट की लाइट अपने ऊपर पड़नी है, अपना मुख उज्जवल सदा सुखी बनाना है। ये हमारा सिस्टम बिगड़ गया, हम उस सिस्टम के विक्टिम हैं कि गुस्से से बोला तो काउंटर के पीछे वाले ने काम कर, उसने इनकम टैक्स की धमकी दी तो उसने काम कर। पर ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या गलत है? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पर अगर ऐसे ना बोलो तो काम नहीं होता। हम सारे ऐसे हो गए, बाहरले देशों में ऐसे नहीं है, तो हम भी हो सकते हैं बाहरले देशों के ऊपर को भगवान ने स्पेशल कृपा की हुई है। हम भारत में धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये वाली बातें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम अपना लॉस बेयर करते जाएं लेकिन नेगेटिव्स की प्रैक्टिस ना करें, तो एक एक मैन टू मैन ऐसे बनता जाएगा। हो सकता है आपके प्यार से की हुई बात उसको टच हो जाए, हो सकता है उसके आसपास जो कोई खड़ा है या आपका जो बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा का नुकसान हो गया, पापा का काम टाइम पे नहीं हुआ, पर मेरे पापा ने पेशेंस नहीं छोड़ी। आप करोड़ों रुपए की पेशेंस वाला कॉइन तो अपने बच्चे को दे पाओगे ना। रादर अगर हम ऊंचा बोल के गाली निकाल के काम करा लें, तो वो वाला नेगेटिव कॉइन हम अपने बच्चे को दे देंगे, बच्चा फ्यूचर के लिए
जहमत बन जाएगा, राइट। सो हमको शॉर्ट टर्म में अपना काम कराने के पीछे अपनी हैबिट भी चेंज करनी। संत ना छाड़े संत ही जो कोटक मिले हैं संत, हमको मिसट्रीट करने वाले लाखों मिलेंगे, तो मैंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। आपको ये मीठा बोलने वाला स्वभाव आपके मम्मी पापा से मिला है, इट इज इम्बाइब्ड इन यू। हाउ दे अर्नड इट यू डोंट नो, बट डोंट वेस्ट इट, डोंट थ्रो इट, करेक्ट। इट इज नॉट टू बी थ्रोन, सब्जेक्ट टू द काउंटर के पीछे वाला कैसे करता है। वेलकम माय डियर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मैं मैडम प्रिंसिपल नवनीत कौर जी और सारा स्टाफ और मेरे वाइस चेयरमैन कंवलजीत वीर जी, सारे स्टाफ के साथ यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं और लिविंग ट्रेजर और गुरुमत ज्ञान मिश्री कॉलेज, सबकी तरफ से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। विचार करते हुए बोलते हुए मैंने कुछ ऊंचा नीवा बोला हो, कुछ आपको हर्ट कर गया हूँ तो मेरे को क्षमा करना। कोई टीचर्स को मैंने बुरा भला बोल दिया हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस मैनेजमेंट के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है, इसलिए यहाँ की मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर ये एम्बियंस, ये सारा कॉलेज, ये सारा स्कूल, ये सारा कुछ, इतना कुछ आपके भले के लिए बनाया हुआ है। आपने अपना भला सोचना है कि अगर हम यहाँ ढंग से अपना टाइम स्पेंड करें तो हम इस स्कूल का भी नाम रोशन कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड गुड आफ्टरनून।